यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते। अतर पुलानी, अतर साहब, अगर पाकिस्तान अच्छा करेगा तो उसका बोलेंगे, अगर कहते हैं तो हम रैंडमली पाकिस्तान की तारीफ कर देते हैं इन चैंपियंस ट्रॉफी। बट मुझे रिटायर हुए 30 साल हो गए जीते, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ के ऊपर डिसीजन नहीं लेते, कोई एग्जांपल सेट नहीं करते, तो फिर चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी। प्लेयर को निकाला, वापस कैसे आया, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर। यार वो 110 ओवर फील्डिंग, थके हुए हैं। मलक को कह रहे हैं, मैं और राना मलक कह रहे हैं, मलक जा रोटी लाया यार, अब बहुत हिला नहीं जा रहा। 2 घंटे फील्डिंग उसके बाद। जी साहब, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए, और वो जीत गए। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते, और फ्लैट कर देते, और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते, और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहाँ बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बनाओ, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती है वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती है, ठीक है, लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहाँ पे या बॉल ब्रेक होगा बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना 250 रन यहाँ अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना, ठीक है। तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस, उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है। इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिससे रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस में बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा कि भाई इंडिया इज जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन दीज डेज। पिछले कुछ सालों से आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, आप लास्ट 3 इवेंट्स देखें, लास्ट जो 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल था वो फाइनल हार गए, बट थ्रू आउट जीतते हुए आए थे। उसके बाद लास्ट T20 वर्ल्ड कप देखें, वो जीत गए और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाते करार पाए हैं। देखिए, आई एम नॉट टेकिंग एनी क्रेडिट अवे फ्रॉम इंडिया, वेल डिजर्व, बहुत अच्छा खेले हैं, जीते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मैं ये समझता हूँ इस प्रोग्राम के तवस्सुल से आई थिंक सारे जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं उन सबको चाहिए आफ्टर द टूर्नामेंट वो आईसीसी को कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट देते ही होंगे ना, तो उनको रिपोर्ट देनी चाहिए और उनको कहना चाहिए कि क्या आया ये सारी चीज़ें आपने जो की हैं, क्या वो फेयर थी, इक्वालिटी के ऊपर थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, किस तरफ इसके सारे इशारे जा रहे हैं, कौन लाडला है कौन लाडला नहीं है। तो क्या आया इसी तरह ही क्रिकेट आगे चलेगी, इसी तरह चलेगी आगे क्रिकेट चल सकती है? क्या आपके सब के सब जो मेंबर्स हैं वो खुशी खुशी आपके फैसलों को तस्लीम करेंगे? वो कितनी देर तक करेंगे? क्या आया चीज़ें इससे वर्स्ट होंगी या इसी तरह रहेंगी या फिर कुछ सही होंगी, बेहतरीन, वो आप हमें बता दें। तो इन सब को बोर्ड को रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि सब ने ये बातें की, क्योंकि अब तो टूर्नामेंट हो गया, ये जीत गए, टाइटल मिल गया, हिस्ट्री बन गई, और ट्रॉफी उठा ली इन्होंने। रोहित शर्मा ने भी हिस्ट्री क्रिएट कर दी, बेस्ट कैप्टन की कैटेगरी में आ गया, प्लेयरों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दे दी, इनका स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खेला। ये सारी चीज़ें क्रेडिट देंगे हम, और मिल गया इनको, सारे अवार्ड इनको मिल गए। मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा हो गया,
इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा एग्जीक्यूट कर रहा है, आपने इंट्रोडक्शन में इतना इनकी तारीफों का पलंगड़ा लगा दिया, जो कि बनता है, मैं भी कह रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग क्रेडिट अवे, मगर ये जो सीरियस कंसर्न है इनको आईसीसी को देखना चाहिए। अगर वो ये नहीं देखेंगे तो मुझे ये क्रिकेट किसी और रुख में जाती नज़र आ रही है। अगर इसी तरह अब आगे एशियन क्रिकेट एशिया कप है, अब फिर एशिया कप में एशियन क्रिकेट काउंसिल को देखना पड़ेगा कि क्या आया है इंडिया में, तो इसका मॉडल क्या होगा। जी, जी। लग तो बड़ा अजीब सा रहा है कि ये मैं बात कर रहा हूँ, मगर ये हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, और अगर ये बातें नहीं करेंगे तो क्रिकेट का रुख कहीं और चला जाएगा। अब बातें तो आना शुरू हुई हैं एक इस जो tournament स्पिरिट है गेम की, हम क्या कहते थे शुरू से, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, Yeah. इसकी एक स्पिरिट है, उसको कायम दायम रखा जाए, तो इसकी स्पिरिट जो है वो निकल जाएगी और जो है ना खोखली हो जाएगी, और ये क्रिकेट जो है ना वो फिर जाहिर है पावर का गेम हो जाएगा। फिर ठीक है, जैसे मैंने सुबह के प्रोग्राम में कहा 2.8 बिलियन का मुकाबला आज 9 मिलियन के साथ है। Yeah. तो अगर आप फेयरनेस दें, सारा कुछ करें, तो 9 मिलियन 2 पॉइंट समथिंग बिलियन को जितना आज देखा जाए तो इसमें चैलेंज दिया थोड़ा दिया। बहुत। अगर 280 कर जाता तो इनको चौक कर देता था, ये न्यूजीलैंड पकड़ लेता इनको, क्योंकि पार स्कोर 270 समथिंग थी। तो अगर इसकी टेक्निक, इसके एनालिसिस में चले जाएं तो जहां 2 विकेटें गिरी हैं उसके आफ्टर इफेक्ट्स आए हैं, जिसकी वजह से डैरल मिचेल और जो लेथम है, आप उसके स्टैट्स को देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा बॉक डाउन होना शुरू हो गए। जो उनकी नेचुरल गेम से उससे वो थोड़ा सा दूर जाना शुरू हो गए, क्योंकि 2 विकेटें आउट हुई। डेरिल मिचेल ने आज जो 50 स्कोर किया वो 2014 के बाद स्लोएस्ट है फ्रॉम एनी न्यूजीलैंड बैटर। जी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं ये समझता हूँ, अगर आप फेयर ट्रीटमेंट किसी को देते हैं, अगर एक पूरी टीम प्रॉपर तरीके से तैयार होकर आती है। मेरा ख्याल है केन विलियमसन बाहर बैठा हुआ था, मैंने उसको देखा थोड़ी देर में, मेरा ख्याल है कि कुछ ऐसे ग्लिम्स नज़र आए कि वो तो बाहर बैठा हुआ था, उसको भी थोड़ा सा इंजरी का प्रॉब्लम है। देखिए, एक टीम ट्रैवल जो करती है वो कभी भी प्रेपरेशन 100% नहीं करेगी, उसके अंदर जो बैटरी है वो 70-80% बैटरी के साथ जाएगा। हमारी क्रिकेट आईसीयू में है, हर टूर्नामेंट के बाद सर्जरी शुरू कर देते हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी कहते हैं बगैर परफॉर्म किए खिलाड़ी टीम में कैसे वापस आते हैं ये किसी को नहीं मालूम, जैसे ही नया चेयरमैन आता है वो सब तब्दील कर देता है। के ऊपर डिसीजन नहीं लेते, कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करते, तो फिर चीजें इसी तरह ही चलती रहेंगी। प्लेयर को निकाला, वापस कैसे आया, मैं आपको ये भी बता दूं कि कुछ अरसे बाद जिन्हें आपने निकाला है वो वापस या वनडे की टीम में होंगे या वो T20 की टीम में आपको नजर आएंगे। वो नया चेहरा आता है, वो समझता है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और मुझसे अच्छा चेयरमैन कोई नहीं है। हमारे चेहरों के साथ सिस्टम क्यों बदल जाते हैं, बीमारी ऊपर ढूंढ रहे हैं, प्रॉब्लम नीचे, इवेंट खत्म हो जाता है, फिर हम सर्जरियां करना शुरू कर देते हैं। आईसीयू में ही है, जब आप जीतते हो तो सारा क्रेडिट मैं ले जाऊं, जब हार जाओ तो मुझे सामने वाला नजर आना शुरू हो जाता है। सही बंदे को सही जगह पे बिठाओ, डिसीजन खुद ठीक हो जाएंगे। उस कंट्री एंड देन फिर हमारे कोई ऐसा बंदा स्टेज के ऊपर नहीं था, फिर हमें काफी बड़ा सवालिया निशान शेव कराते थे। मैं बॉलिंग करवाई, शेव क्यों करवा रहे हो? अच्छा, 109 कितने ओवर थे? 110 ओवर 110 ओवर, उसके बाद 1.5-2 घंटा फील्डिंग। तो जो मुझे जुर्माना लगाते शेव पे, बता वो बता दो। अच्छा, अब इनको पता था कि अब फाइन होना है, तो हमारे डेली अलाउंसेस इतने नहीं थे, मेरा 20 पाउंड थे, तो ना इन्होंने ऊपर वाली पॉकेट में रखे होते थे कि ना टाइम बचे। अब शेव नहीं की हुई आगे ना, उधर से आवाज आती थी, अभी शेव नहीं की थी, अब आवाज ना है उन तेरी यार, वो 110 ओवर फील्डिंग, थके हुए हैं। मलक को कह रहे हैं, मैं और राना मलक कह रहे हैं मलक यार रोटी लाया यार, अब बहुत हिला नहीं जा रहा है। 2 घंटे